हमारे नज़र में वो हमारे पिता हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और मैं उनका औलाद हूँ। आपकी चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा लले मोदी मोदी मोदी। धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या आपको पता है गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना कम हो गया, कितना सस्ता हो गया है गुजरात में पेट्रोल? अगर नहीं पता है तो आप लोग को इस वीडियो में हमारे प्रधानमंत्री जी बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद हम सभी लोग चलेंगे गुजरात, वहां से पेट्रोल लेकर आएंगे और खूब बाइक चलाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो से मुझे किसी को कोई हेट नहीं पहुंचाना है। इस वीडियो से दोस्तों मुझे आप सभी को फन कराना है। सभी लोग को ये भी जानने को मिलेगा कि अगर आपके पास कोई आदमी वोट मांगने आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो आपको क्या सवाल करने हैं ये भी आप लोग को मालूम हो जाएगा। तो चलिए आइए आप लोग को पूरा वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। मैं बीजेपी को 2 बार वोट दिया हूँ, मैं उनका समर्थक रहा हूँ, पर मैं अंधा नहीं हो सकता। जो चीजें मेरे को दिख रही हैं उनको मैं देख के अनदेखा नहीं कर सकता। उस सिलेंडर को पिछले 70 साल में बढ़ते हुए 400 तक पहुँचा वो, इनके कार्यकाल में 9 साल में वही सिलेंडर 400 से 1200 पे आता है। ठीक है, गरीब का जो 100 रुपया है वो 10 रुपए में कन्वर्ट हो गया और जो अमीर का 100 था वो कई हजार में चला गया है। इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। 90 से 95% जो मीडिया है उन्होंने कंट्रोल करके रखी है। जो हमको दिखाया जाता है, जो परसेप्शन तैयार की जाती है कि ये हो रहा है, वो एक्चुअल में हो नहीं रहा होता। हम अपनी जेबें अगर खंगाल के देखें, अपना आंकलन करके देखेंगे हमने कितना विकास किया है, तो हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारा जो है विकास रुका है। दिन में 500 रुपए जो कमा रहा है, शाम में 700 का खर्च हो रहा है। जो ये जीडीपी की बात करते हैं, मैं एक आम जन से पूछता हूँ कि उसके जीवन में क्या सुधार हुआ है, वो आपको खुद बता देगा कि भाई मेरी दुर्दशा क्या है। पहले होली, दिवाली, जब बड़े बड़े जितने नए साल के त्योहार थे लोग खुल के मनाते थे। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। सवाल हर चीज के लिए, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन झाग तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसापिटी करते हो, कितनी घिसापिटी, हर जगह, हर वक्त, हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो। इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं। और इसलिए मेरी डिमांड है ये उंगली, धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो वोट देने से पहले। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़े लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। ये हमारे नज़र में वो हमारे पिता हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और मैं उनका औलाद हूँ। वो भी एक सन्यासी हैं। उनके औलाद? वो भी एक सन्यासी के रूप में हो गए, तभी उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया। उनके औलाद आप कैसे हो सकते हैं? वो सन्यासी के औलाद होंगे, वो हमारे बड़े पिता तुल्य है। बायोलॉजिकली सही नहीं है। बायोलॉजिकली बता रहे हैं हम, सही न्यूज आपको बता रहे हैं। अच्छा, आप कैसे उनके पुत्र हुए? देखिए, वो एक सन्यासी के रूप में है जो देश उनको देखता है। उनके जितने बच्चे हैं, उनके, हम तो अपने माँ बाप के बच्चे हैं। ठीक है, आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से मोदी मान रहे हैं, हाँ। ठीक है, कि सब हमारे हैं, ठीक है,
तो सब उनके हैं। आपने कहा कि हम मोदी के पुत्र हैं, तो ये तो संभव नहीं है ना, पुत्र कैसे हो? अरे भाई, जब वो व्यक्ति, ये पुत्र नहीं हो सकता कि वो आप उसका ब्लड का रिश्ता समझ रहे हैं, ब्लड के रिश्ते पे आप मत जाइए। अच्छा, भावनात्मक रूप से उन्होंने एक सन्यासी का रूप दिया है। बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा, मुझे इस वीडियो से किसी को कोई हेट नहीं पहुंचाना था, बस आप लोग को फन कराने के लिए ही वीडियो दिखाया। और हाँ, आप लोग से पूछना है कि हमारे प्रधानमंत्री का जो ये क्लिप आपने देखा, ये रियल है या एडिटिंग है, आप लोग कमेंट करके बताएं। फिलहाल अगर किसी ने एडिटिंग किया है तो बिल्कुल गलत किया है, अगर ये रियल है तो हो भी सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।